Hello learner, this is Preeti, economics educator, welcomes you all on our YouTube channel Success with Economics। आज हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पार्ट 3 यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम इलास्टिसिटी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मेथड, उसको मापने के मेथड हम कर रहे थे। पहला हमने टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एंड परसेंटेज मेथड, दो ये हमने कर लिए थे। आज हम इससे नेक्स्ट वाले करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको ये देखिए, कल हमने टोटल एक्सपेंडिचर एंड प्रोपोर्शनेट या परसेंटेज मेथड हमने कर लिया था, बट थोड़ा सा परसेंटेज मेथड या प्रोपोर्शनेट मेथड में विद न्यूमेरिकल एक बार और आपको समझाऊंगी। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इन दोनों का रेशो है कि प्राइस में चेंज होने की वजह से प्राइस में कितना परसेंटेज चेंज हुआ, जिसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना परसेंटेज चेंज हुआ। ये क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी है। कि इसका फॉर्मूला देखिए, पी अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। डेल्टा यहाँ पर क्या दिखा रहा है? चेंज दिखा रहा है। माइनस का साइन आगे रहेगा क्योंकि देर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। कि कीमत में चेंज होने से, कीमत अगर बढ़ेगी तो मांग में कमी आएगी, और कीमत अगर कम होगी तो मांग में वृद्धि होगी। मतलब कहने का कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, मांग और कीमत में विपरीत संबंध है। इसको हम एक न्यूमेरिकल से देखेंगे कि मान लीजिए किसी वस्तु का प्राइस 3 है और क्वांटिटी उस पर ली जा रही है 4। प्राइस बढ़कर P1, एक नया प्राइस, न्यू प्राइस, ये इनिशियल प्राइस, इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड है, एक नया प्राइस बढ़कर 4 हो गया, तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होकर, क्योंकि हमें पता है प्राइस और डिमांड का रिलेशन कैसा है, इन्वर्स है। तो प्राइस जैसे ही हमारा बढ़ गया, 4 हो गया, तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी क्या हो गई? कम हो गई। तो इसको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, P अपॉन क्यू, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, आगे माइनस का साइन रहेगा। अब डेल्टा क्यू कैसे निकालना है? Q1 माइनस क्यू, ये डेल्टा क्यू है हमारा। Q1 कितना है? 3, माइनस क्यू कितना है? 4, तो -1। अब P1 माइनस P, डेल्टा P निकालेंगे। P1 कितना है? 4, P कितना था? 3, तो यहाँ पर आ गया 1। अब इसको मैं फॉर्मूले में पुट कर दूँ, P यहाँ पर इनिशियल हमारा 3 अपॉन 4 इंटू डेल्टा क्यू हमारा कितना आया? -1, और डेल्टा P हमारा कितना आया? 1। माइनस का साइन आ गया था, माइनस से माइनस, 1 से 1, 3 अपॉन 4। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 3 को 4 से, बिल्कुल आराम से मैं आपको समझा रही हूँ, 0 एंड 4 7, यानी कि 0.7, दिस इज लेस देन 1 इलास्टिसिटी है। उसके बाद है पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पॉइंट इलास्टिसिटी यानी कि मांग की बिंदु लोच, यहाँ पर विधि है ये, जिसमें हम एक पार्टिकुलर पॉइंट पर, एक डिमांड कर्व अगर दे रखा है, ये डिमांड कर्व है, इसके किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर हम डिमांड इलास्टिसिटी को मापेंगे, जिसमें मेक्स यूज ऑफ डेरिवेटिव चेंज रादर देन फाइनाइट चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी, जिसमें हम डेरिवेटिव चेंज लेंगे, डेरिवेटिव चेंज इन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। इसको हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। पॉइंट इलास्टिसिटी को हम यहाँ पर एक डायग्राम और उसके फॉर्मूले से देखेंगे। ये फॉर्मूला यहाँ पर गलत टाइप हो रखा है, ये लोअर सेगमेंट ऊपर आएगा और अपर नीचे आएगा, मतलब लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। अपर सेगमेंट मतलब यहाँ पर पोर्शन, पोर्शन, ठीक है, कि नीचे का भाग जो है वो ऊपर आएगा और जो ऊपर का भाग है वो नीचे आएगा। अगर मैं कहूँ बी पॉइंट पे है इलास्टिसिटी निकालिए, बी, अब यहाँ देखिए बी पॉइंट पे मैं कहूँ तो बी एन ऊपर आएगा अपॉन बी से लेकर एम तक ये नीचे आएगा। क्लियर? तो इसके हर एक पॉइंट पे, ये बिल्कुल जो मिड पॉइंट है वहाँ इलास्टिसिटी 1 है, इक्वल टू 1 है, उसके नीचे लेस देन 1 है, जहाँ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है वहाँ 0 है, और इक्वल टू 1 के ऊपर ग्रेटर देन 1 है, और जहाँ वाई एक्सिस को टच कर रहा है वहाँ इन्फिनिटी है। ये पांचों जो एक डिमांड कर्व की जो 5 डिग्री हैं इलास्टिसिटी की, वो हम इससे पहले एक वीडियो में कर चुके हैं, आप उसको प्लीज़ देख लीजिएगा। उसके बाद इसको और अगर आपने समझना है कि ये देखिए, अगर मैं कहूँ ये डिमांड कर्व है और इसके इस पॉइंट पर आप, ये ए बी डिमांड कर्व है और ये ई पॉइंट है, ई पॉइंट की इलास्टिसिटी मैं आपको कहूँ तो आपने क्या करना है? ई बी अपॉन ए बी, यानी कि लोअर पोर्शन अपॉन अपर पोर्शन। अब लोअर क्या है? ई बी, और अपर क्या है? ए ई बी ए ई आएगा यहाँ पर, ए ई, लोअर पोर्शन अपॉन अपर पोर्शन। उसके बाद है आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, चाप की जो हमारी चाप लोच, व्हेन इलास्टिसिटी इज टू बी अराउंड बिटवीन 2 पॉइंट वी यूज आर्क इलास्टिसिटी। दो ही पॉइंट के बीच में अगर है, ये देखो चाप की तरह से बनी हुई है, फॉर्मूला इसका आपने लर्न करना है, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2।
देन इन मल्टीप्लाई P1 प्लस P2 अपॉन P1 माइनस P2। अब यहाँ पर जो ओरिजिनल प्राइस ओरिजिनल क्वांटिटी, P1 ओरिजिनल प्राइस है, Q1 ओरिजिनल क्वांटिटी है, P2 न्यू प्राइस है एंड Q2 न्यू क्वांटिटी है। ये डायग्राम में देखिए यहाँ पर दे रखा है अलग से कि प्राइस बढ़ जाता है तो ये डिमांड कम हो गई है, या फिर प्राइस कम हो जाता है तो डिमांड बढ़ गई है। उसके बाद इसको ये फॉर्मूले में बताया गया है कि मान लीजिए प्राइस दे रखा है P1 500 और उस पर Q1 कितनी दे रखी है 100, P2 400 और Q2 कितनी है 150। ये दे रखे हैं यहाँ पर डेटा। इलास्टिसिटी हमारा फॉर्मूला क्या है, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2 इंटू P1 प्लस P2 माइनस अपॉन P1 माइनस P2। तो सिर्फ हमने वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर कि हमारा जो Q1 माइनस Q2 है, अब Q1 माइनस Q2 कितना चेंज है 100 और 150 में 50 का चेंज है, अपॉन Q1 प्लस Q2, अब 100 और 150 को हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा 250 इंटू P1 प्लस P2, इन दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो कितना आया 900 अपॉन P1 माइनस P2, अगर हम 500 में से 400 माइनस कर देंगे तो कितना आया 100। अब इनको हम अगर सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा 1.8 मीन्स ग्रेटर देन 1। क्लियर। उसके बाद फॉर्मूला हमने कैसे, एक बार थोड़ा सा और बता देती हूँ कि जो हमारी आर के ये इलास्टिसिटी है इसका फॉर्मूला क्या है, Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2 प्लस P1 प्लस P2 अपॉन P1 माइनस P2। बस जो वैल्यू आपको दे रखी है उन्हीं को हमने यहाँ वैल्यू को पुट करना है। उसके बाद है एक लास्ट इसका मेथड है, फिफ्थ मेथड है जो कि है रिवेन्यू मेथड। कौन सा है, रिवेन्यू मेथड, आय विधि, आय विधि। तो ये क्या है, AR/MR डाउनवर्ड स्लोपिंग है, AR कर्व ही हमारा प्राइस कर्व भी होता है, डिमांड कर्व भी होता है। जैसे डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो AR डाउनवर्ड स्लोपिंग है, MR इससे तेज़ी से नीचे की ओर आती है। तो आगे बिल्कुल हमारा एक चैप्टर भी आएगा रिवेन्यू का, वहाँ और अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ सिर्फ हम ये देख रहे हैं, ये देखिए लोअर पोर्शन अपॉन अपर पोर्शन, वही वाली चीज़ आ गई। अगर हम P पॉइंट पे इलास्टिसिटी निकालना चाहें तो क्या होगा, लोअर पोर्शन अपॉन अपर पोर्शन। अब ये दो डिमांड कर्व मान लीजिए हैं, तो इस पर अगर मैं कहूँ कि इस पॉइंट पर यहाँ T और P पर इलास्टिसिटी बताइए, तो इलास्टिसिटी तो सेम है बट यहाँ स्लोप अलग अलग है। ठीक है, तो इसकी एक अलग वीडियो बनाऊंगी इलास्टिसिटी और स्लोप की। फिलहाल हमने सिर्फ यहाँ एक चीज़ देखनी है कि अगर एक डिमांड कर्व दे रखा है और उसके किसी एक पॉइंट पर अगर हमें पूछा गया है कि इलास्टिसिटी क्या होगी, तो हमने लोअर अपॉन अपर पोर्शन वाला फॉर्मूला लगा देना है। और अगर हम रिवेन्यू मेथड की तरह इसको देखें तो रिवेन्यू मेथड में क्या आएगा, जैसे मैं कहूँ आपको कि P यहाँ देखा रखा है PM अपॉन PM माइनस LM। अब PN क्या है यहाँ पर, ये देखिए हमारा PN है, ये वाला दे रखा है N, AR अपॉन AR माइनस MR। मेन तो फॉर्मूला हमारा ये होता है AR अपॉन AR माइनस MR। हमें और ज़्यादा इसमें डिस्कस करने की या इतना कोई कभी पूछा नहीं जाता। ठीक है, तो सिर्फ हमने एक फॉर्मूला याद करना है रिवेन्यू मेथड का, AR अपॉन AR माइनस MR, एवरेज रिवेन्यू अपॉन एवरेज रिवेन्यू माइनस मार्जिनल रिवेन्यू। ये फॉर्मूला है हमारा रिवेन्यू मेथड में। आई होप आपको ये फॉर्मूला अच्छे से समझ आ गया है। क्या फॉर्मूला है, AR अपॉन AR माइनस MR। AR यहाँ पर क्या है, एवरेज रिवेन्यू, और MR यहाँ पर क्या है, मार्जिनल रिवेन्यू। तो ये हमने प्राइस इलास्टिसिटी को मापने के जो भी मेजरमेंट थे, जो 5 मेथड थे, वो हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं। पार्ट 2 पार्ट 3 में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी उसमें हम ये प्राइस इलास्टिसिटी वाला हमारा कंप्लीट है ये, उसके बाद हम क्रॉस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी, ये 3-4 पार्ट और आएंगे हमारे इसी सीरीज़ के। तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किसी भी चीज़ का किसी भी प्राइस में चेंज होने से, किसी भी प्राइस और रिलेटेड गुड में चेंज होने से, या फिर एडवर्टीजमेंट की वजह से डिमांड में कितना क्या चेंज आता है, वो हम यहाँ बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और आने वाली वीडियोज़ में भी बहुत अच्छे से समझेंगे। आप प्लीज़ सभी वीडियो ध्यान से देखिए। आपने पिछली वीडियो अगर नहीं देखी हैं तो प्लीज़ वो भी देखिए। अपने फ्रेंड सर्कल में भी आप बताइए कि हमारी जो अभी चली हुई है डिमांड सीरीज़, और साइड बाय साइड हमारी मार्केट की भी सीरीज़ चली हुई है, आप वो भी ध्यान से देखिए। अभी जल्द ही उसकी नया पार्ट आएगा जो मार्केट की सीरीज़ हमारी चली हुई है। ठीक है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल को। थैंक यू वेरी मच।